आज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। हर दिन नई नई खोजें सामने आ रही हैं और उनमें से एक सबसे प्रमुख खोज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। यह तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुकी है और अब इसका प्रभाव धार्मिक विचारों और आस्थाओं पर भी पड़ने लगा है। सवाल यह उठता है कि क्या एआई इस्लामिक मान्यताओं और शिक्षाओं को चुनौती देगा? क्या यह धार्मिक विश्वासों पर प्रश्न खड़ा कर सकता है? इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। आज के आधुनिक युग में जहां हर क्षेत्र में तकनीकी क्रांति आ रही है, वहीं धर्म और धार्मिक मान्यताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बहस का विषय बनता जा रहा है। इस्लाम एक पूर्ण जीवन व्यवस्था है जो न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक पहलुओं को भी कवर करता है। इस्लाम ने हमेशा ज्ञान, विज्ञान और शोध को बढ़ावा दिया है। इतिहास में हमें कई मुस्लिम वैज्ञानिक मिलते हैं जिन्होंने चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित और अन्य विज्ञानों में महान योगदान दिया। लेकिन वर्तमान में एआई जैसी तकनीक ने पूरी दुनिया को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस्लाम में यह स्पष्ट किया गया है कि इंसान को अल्लाह ने सबसे बेहतरीन स्वरूप में पैदा किया है और उसे सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति दी है। लेकिन अगर कोई मशीन यानी एआई इंसानों की तरह सोचने लगे और खुद ही निर्णय लेने लगे, तो क्या यह इस्लामी मान्यताओं के अनुरूप होगा? क्या यह इंसान के स्थान को चुनौती देगा? कुरान और हदीस में यह कहा गया है कि सिर्फ अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर एआई इतना विकसित हो जाए कि वह निर्णय लेने लगे, तो क्या यह तकदीर के सिद्धांत से टकराएगा? तकदीर इस्लाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। लेकिन अगर एआई भविष्यवाणियां करने लगे और बड़े पैमाने पर मानव जीवन के फैसले लेने लगे, तो क्या यह इस्लामी विश्वासों को प्रभावित करेगा? इसी तरह इंसान के पास रूह होती है जो उसे एक जीवंत प्राणी बनाती है। क्या एआई में आत्मा आ सकती है? क्या एक रोबोट कभी इंसान की तरह महसूस कर सकता है, सोच सकता है और निर्णय ले सकता है? यह ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर इस्लामी दृष्टिकोण से दिया जाना चाहिए। मुख्य विषय इस्लामी विद्वानों के विचार भी इस विषय पर बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि एआई एकमात्र साधन है जिसका उपयोग अच्छा और बुरा दोनों तरह से किया जा सकता है। यदि इसे नैतिकता और इस्लामी सिद्धांतों के तहत विकसित किया जाए, तो यह इस्लामिक समाज के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए, इसे इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा देने, कुरान और हदीस को समझाने और लोगों को इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में जानकारी देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर, कुछ विद्वानों का मानना है कि अगर एआई का गलत तरीके से उपयोग किया गया, तो यह इस्लामिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। वर्तमान में कुछ मुस्लिम देशों में एआई आधारित इस्लामिक चैटबॉट्स और डिजिटल मुफ्ती बनाए जा रहे हैं जो कुरान और हदीस के आधार पर सवालों के जवाब देते हैं। यह एक नई पहल है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक मशीन किसी मुफ्ती की जगह ले सकती है? क्या कोई रोबोट इंसानी समझ और विवेक के स्तर पर फतवे जारी कर सकता है? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एआई से हलाल हराम के मुद्दे को कैसे हल किया जाएगा? इस्लामी शरीयत के अनुसार हलाल और हराम का फैसला कुरान और हदीस के आधार पर किया जाता है। लेकिन अगर एआई खुद यह निर्णय लेने लगे कि कोई चीज हलाल है या हराम, तो क्या इसे स्वीकार किया जाएगा? क्या इंसान एआई के फैसलों पर भरोसा करेगा या फिर इंसानी आलिमों की राय ही सर्वोपरि रहेगी? एआई का उपयोग इस्लामिक समाज में शिक्षा और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भी किया जा सकता है। इस्लामी अध्ययन को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे एक सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है। एआई के जरिए कुरान, हदीस और इस्लामी इतिहास को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इससे इस्लामी ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाएगा। लेकिन साथ ही
यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसकी व्याख्या सही तरीके से की जाए और इसमें किसी तरह की गलती न हो। इस्लामी स्कॉलरशिप और रिसर्च में भी एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।